और हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ मुखर्जी नगर में, वही मुखर्जी नगर जहाँ से देश को न जाने कितने आईएएस, आईपीएस और पुलिस वाला तो छोड़ ही दीजिए, दरोगा से लेके इंस्पेक्टर से लेके कई तरह के ऑफिसर दिए। समझे सर? इधर आ जाइए सर। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफिसर दिए हैं। अब मुखर्जी नगर के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो मालूम चल रहा होगा कि यूपीएससी का जितना क्लासेस था यहाँ से जा चुका है। जैसे दृष्टि का है, समझे ना सर? हाँ दृष्टि भी यहाँ से जा चुकी है, मतलब उसका जो क्लासेस नोएडा में हो रहा है। बिल्कुल, अब ऑलमोस्ट जा रहे हैं। एक दो महीने की बात है। एक दो महीने बाद कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्या होगा? ये सुनसान जंगल सा हो जाएगा। दूसरी जगह जाने में कितना सरकमस्टेंसेस है, वो इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो हमें बुकें किताबें मिलती है, क्या नोएडा में इतनी आसानी से मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी ना। आदमी को कभी इधर जाना कभी इधर जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन एक चीज बताइए, जहां तक मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर को बर्बाद करने में मुखर्जी नगर के जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए है कि जैसा मुझे लग रहा है, मेरे अंदाज से, कि मेरे हिसाब से लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा जो बिल्डिंग बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर उसका देखिएगा तो ऐसा लगता है कि रहने के लिए बनाया गया, नहीं कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ के बिल्डिंग में देख लेंगे तो यहाँ पे कोई आपको पार्किंग नजर नहीं आएगा। देखो बात ऐसी है कि सब लोगों ने अपनी बिल्डिंग छा दी। अब उनको क्या चाहिए कि बाहर चलो, अंदर से बाहर आ गए, तो अब इन्होंने रेंट पे चढ़ा दी बिल्डिंग। तो सबके घर उड़ थे, उनको फ्लोर में डिवाइड कर दिया, हॉल में डिवाइड कर दिया। एक तरह यूजुअली हॉल है, क्लासिंग पर्पज है ही नहीं किसी में। जो पुरानी बिल्डिंग्स है बच रहा है, सब मोस्ट वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो कितना हादसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। अब की पार्किंग ही नहीं है। इंडिविजुअली कोई रोड पे पार्किंग खड़ी रहती है, बच्चे जब कोचिंग से उतरते हैं उनको बाइक पार्क करने की जगह नहीं मिलती। अब बच्चा कहाँ से वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से पैदल आएगा यहाँ तक? इतने दिक्कत टफ सरकमस्टेंसेस होती है, बच्चे अपनी बाइक गाड़ी कहाँ लाए? पार्किंग ही नहीं है इधर। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, अगर यहाँ से कोचिंगें शिफ्ट होती हैं सर, तो उसमें बच्चों का लॉस है, क्योंकि बच्चे सेटल हो चुके हैं यहाँ पे और उनको सामान ले जाने में दिक्कत। कोई यहाँ पे इतना आसान नहीं है दिल्ली में 4 किलोमीटर भी सरवाइव करना, क्योंकि ये नेशनल राजधानी है, इंडिया की राजधानी है। और अब जैसे हम नोएडा में जाएंगे, अब वहाँ क्या तक बच्चों को रूम कितनी सपोज करो एक बच्चे का घर से खर्चा 10,000 रुपये आ रहा, अब वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा या नहीं? अगर वहाँ रूम रेंट ही उसका 7-8 हज़ार हुआ, तो खाने का भी उसमें, और उसमें लाइब्रेरी भी है, और जहाँ तक देखा जाए कि बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चों को। दिक्कत आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हुआ है, आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जानिए, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, समझे ना? उनके बाद यहाँ पर भी बिल्डिंग में आग लगा था। इस तरीके से ये लोग अपनी सुविधा क्यों नहीं बना रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो अगर स्टूडेंट पढ़ा है यहाँ पे, तो उस तरीके से सुविधा बना जाए। देखिए, इस चीज़ पे काम करना होगा इनको कि अपनी जो फैसिलिटी देनी चाहिए बच्चों को, जैसे कि एग्जिट होने चाहिए, 2-3 एग्जिट होने चाहिए एक बिल्डिंग में, और क्या नाम, फायर का पूरा ध्यान रखा जाए, और बेसमेंट में क्लासेस ना हो। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए गाइडलाइन निकाल सकती हैं अगर प्रशासन चाहे, तो क्या नहीं कर सकता है ना? लेकिन उनको बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कहीं भी, मैं नहीं कहता हूँ कि मुखर्जी नगर से क्लासेस जाए, क्योंकि कई लोगों को होने वाला है, क्योंकि कई लोग बच्चे यहाँ के भी होंगे जो यहाँ पे सेटल हो गए होंगे। लेकिन इस तरीके से आप ये बताइए, आपको अभी मुखर्जी नगर में पहले से कम भीड़ लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम भीड़ है। पहले यहाँ पे शाम में आपको देखना होगा, ये नागौरी टी स्टॉल है, यहाँ पे आपको इतना रश मिलता था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। और अब देखो, बिल्कुल आप कैसे भी यहाँ घूम लो फिर लो, जैसे लग रहा है कि बच्चा है ही नहीं। अब जैसे दृष्टि आईएएस जा चुकी है यहाँ से, कुछ क्लासेस उनकी नोएडा हो रही है, कुछ करोल बाग हो रही है। अब सब बच्चों पे नोटिस आया हुआ है कि या तो शिफ्ट आपकी क्लास करोल बाग। लोगों को भी आया? या हमें भी आया हुआ है। अच्छा, क्या आया आप लोगों को? उसमें लिख रखा है कि प्रोबेबली के जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है आप पे, या तो आपकी क्लासेस करोल बाग चलेंगी या आपकी नोएडा चलेंगी। मतलब कि आपके यहाँ से क्लासेस चली जाएंगी। मतलब इन भाई साहब को भी आएंगे। अभी आप लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी हम दृष्टि जुडिशरी में तैयारी कर रहे हैं। जुडिशरी में कर रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहारनपुर। हाँ। अच्छा, यहाँ सारे बच्चे जुडिशरी वाले हैं, तो मतलब आप लोग को भी आ गया। तो मतलब साफ साफ है कि दृष्टि यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि अगर मेल आ गया है तो दृष्टि खुद नहीं चाह रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम क्लासेस चलाएं, क्योंकि जो दृष्टि के जो ऑनर है, मालिक है, उनको मालूम है कि इस तरीके का माहौल ही नहीं है, सच में नहीं है। वो तो एक एरिया बन गया है यहाँ पे। आप अगर बिल्डिंग देखेंगे ना तो आपको भी यकीन माना जाएगा, आपको लगेगा यहाँ घर है, लेकिन उसके अंदर में क्लासेस चलता है, उसको लगेगा नहीं क्लास चल रहा है। रियलिटी यही है ना।
अभी तो हमारी जो बिल्डिंग है फिर भी उसमें काफ़ी अच्छे उन्होंने नॉर्म्स फॉलो कर रखे हैं, उसमें एग्जिट भी सही है और क्या नाम उसमें फायर की फैसिलिटी भी ठीक है क्योंकि वो नई बिल्डिंग है हमारी। अच्छा, जैसे न्यू, कि ये पुरानी है तो बड़ा जैसे ये पुरानी है, पता है कि आपके पीछे दिख रही होगी ये बिल्डिंग है, जर्जर ये हालत पूरी जर्जर हालत में है। अब ये सन 1900 कुछ में बनी हुई है। कब होगी, क्या हो जाए कुछ गारंटी नहीं। वो कुछ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बोर्ड के भरोसे है। लेकिन मुझे लगता है दृष्टि ने जो कदम उठाया उसका सही है, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी की जब बात आए तो मैंने देखिए अगर वहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ था, दृष्टि में नहीं हुआ था। मैं बताऊं विकास विकृति सर को इस तरीके से टॉर्चर किया गया, क्योंकि मैंने इसके खिलाफ एक भी वीडियो नहीं बनाया, ओल्ड राजेंद्र नगर बनाया हूं मैं। अरे इंसिडेंट हुआ कहाँ, किसके कोचिंग में हुआ, उसका कोई नाम नहीं जानता है। रियलिटी जानते हैं? नहीं जानते किस कोचिंग में हुआ। लेकिन विकास विकृति सर को इस तरीके से टारगेट किया गया, गलत था। देखिए पॉलिटिक्स है, मैं बताऊं जो अभी खुलवाने के लिए आया ना यहाँ की मुखर्जी नगर में क्लासेस खुलेगा, समझे ना सर, वही है ना पॉलिटिक्स से किया था। यहाँ पे लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे और भी किसके, दृष्टि के सामने, समझे ना। तो दृष्टि वाले ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी ये मांगे हैं तो हम जाते हैं। तो अब देखिए नुकसान किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो प्रॉपर्टी डीलर से लेके बिल्डर से लेके सब रो रहे। सर बताइए क्या नाम है आपका? अमन राज पटेल। अच्छा अमन जी, जो अभी इस तरीके से मुखर्जी नगर बर्बाद हो रहा है, मतलब कि जो मुखर्जी नगर एक चरम सीमा पे था, एक समझे ना, और मुखर्जी नगर जो है समझे सातवें आसमान पे था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जमीन पे आ गया? कहाँ पे गलती रही हो? आप किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए का मकान में जो आदमी रहता है वो सिर्फ सोच सकता है कि ये खिड़की इधर नहीं इधर होना चाहिए, ये वेंटिलेटर यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। तो मैं भी तो बिल्कुल उसी तरह सोच सकता हूँ। सोचिए, मना कौन कर रहा है? बस मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और नहीं यहाँ आपको पे करना नहीं, अभी बोलना है, बताइए। जितने लोग खड़े हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे एक पोस्टर लगा है, मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे। कहाँ जहाँ भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से उठ करके सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनका पर्पस क्या? कोई भी काम को करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट तो हम लोग जितने स्टूडेंट्स हैं सबका नुकसान ही हो रहा है एक तरह से। जो भी बच्चा यहाँ शिफ्ट होने आता है 20,000 30,000 रुपया तुरंत लग जाता है। उसके बाद किस चीज का लग जाता है? अरे कोचिंग में लगता है, उसके बाद फ्लैट या पीजी लेना हो तब लगता है। अच्छा एडवांस ले लेता है लोग। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से ब्रोकर फीस भी लेते हैं। ब्रोकर भी फी लेते हैं। किस चीज का? डॉक्टर की तरह लेते हैं 400-500 रुपए की, कितना लेते हैं वो? 1,000 2,000 3,000 या फिर उसका आधा जो भी रेंट है। अच्छा। तो ये जो चीज है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में कहाँ है सर? जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कौन सी चीज को हम पब्लिक इंटरेस्ट में देख रहे हैं? यहाँ पे जितने भी पीजी चल रहे हैं वो मोस्टली तो 1 BHK 2 BHK में चल रहे हैं। उसमें कितने बच्चे रह रहे हैं उन चीजों को भी आपको कवर करना चाहिए। अच्छा मतलब कि भरा हुआ रहता है बच्चा? बिल्कुल, ये रहने लायक नहीं होता। मैं तो ठूस दिया गया उसे, रुपए लो जैसे रुपए कमाने की मशीन। जैसे आप IRCTC में टिकट करवाते हैं, टिकट कंफर्म नहीं मिलता है, उसी तरह यहाँ रूम कंफर्म नहीं मिलता है कि रूम हमें मिल पाएगा या नहीं। वो कि अब की बात लोकल डिब्बा में आ जाते पीजी में। बिल्कुल। और अब की बात है कुछ लोग जो है पीजी के जगह फ्लैट लेकर के रहते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन रुपए भी तो लगता होगा। रुपए बहुत लगते हैं, वही तो मेन पॉइंट है। फाइनेंशियली जो कमर टूटती है मिडिल क्लास परिवारों की, वो कौन देखता है? यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए, कहीं शिफ्ट हो जाए, यहाँ से नोएडा जाए, करोल भाग जाए, लेकिन हमारी तकलीफों को कौन समझेगा? दुष्यंत कुमार का शेर है कि बताइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन किस बात की आग? वो आग जलता तो है लोगों के दिलों में, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, बता नहीं पाते हैं। एक जजमेंट आने वाला था सर, वो एक्सटेंड हो गया और वो दिसंबर में आएगा। हमारे कोचिंग वाले बोल रहे हैं
कि आप 2 महीने बाद शिफ्ट होंगे, आपको 2 महीने की टाइम दी जाती है। लेकिन साहब जो बच्चा बार बार शिफ्ट होते रहेगा वो क्या पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा कि फिर वहाँ पे एडजस्ट होने में भी समय लगता है, बिल्कुल। है ना। रूम ओनर बोलते हैं 15 दिन 1 महीना पहले बताओ खाली करने से। उनके पास और भी पैसे रहते हैं हमारे पहले से, सिक्योरिटी मनी जिसको कहते हैं। अगर ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़े पैसा तो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। नगर हो या राजेंद्र नगर हो, कहीं भी घटना हुई हो तो उस घटना को संज्ञान में लिया गया, उस पे काम भी हुआ। कहते हैं कि बिल्डिंग छोटी है बड़ी है कोचिंग्स की, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो सही है, उसका फायर भी ठीक ठाक है, एग्जिट भी ठीक है। हम लोग अंडरग्राउंड में न रह करके 2nd फ्लोर पे पढ़ रहे हैं, ये तो सही चीज है। लेकिन जो पर्सनल बिल्डिंग है उन लोगों को क्यों खाली करवाया जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे दिक्कतें हैं उसको करवाना चाहिए, हाँ, जो पुरानी बिल्डिंग है उसको नहीं करनी चाहिए।